शरीर मिला, हमें अच्छा करने का मौका मिला, ये सोचने तक का समय नहीं है कि हमें कैसे कैसे तोहफों से नवाजा है, कितना बुद्धि हमें बुद्धि दी गई है, ज्ञान दिया गया है, समझ दी गई है, विवेक है, और उसके बावजूद भी इंसान अपना हित नहीं सोच सकता। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह अपने जीवन को कल्याणकारी और परोपकारी बना सकते हैं। महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह अपने गुरु को याद करके अपने जो घर में कष्ट है, जो अपने जीवन में दुख है, और अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। वो साथ ही महाराज जी ने बताया वे बीमारियाँ कौन सी है जिन्हें हम भक्ति से दूर कर सकते हैं। क्या वे हमारे शरीर पर होने वाली बीमारियाँ है या हमारी मानसिकता बीमारियाँ है, कौन सी बीमारी, ये सब बातें महाराज ने सत्संग में बताई है। और साथ ही महाराज ने बताया कि अगर हम गुरु का ध्यान करते हैं तो गुरु किस तरह हमारी संभाल करते हैं, अगर हम इष्ट का ध्यान करते हैं तो इष्ट किस तरह हमारी देखभाल करते हैं और हमें मुसीबतों से निकाल देते हैं। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। ये रूह इस संसार में आके काल और माया के देश में आके मलिन हो गई है। मल और वक्षेप और आवरण के इस पर पर्दे चढ़ गए हैं। ये अपने पाप कर्म कर करके इसने ये अज्ञान के बस वो कर्म करती रही, लेकिन वो करते करते इसको एक अवसर मिला कि इंसान के रूप में इसको ये बताया गया कि तुझे गुरु मिलने का तरीका है, तुझे करने का भी अवसर मिलेगा, और वो तुझे हथियार मिलेगा कि जिसको पाके तू अपने सभी जो बोए हुए खोटे कर्म हैं उनको काट के, उनको जला के दूर कर सकते हो। प्रकृति का नियम बड़ा जुदा है, उसको समझने में बड़ी कठिनाई होती है। ये पांचों तत्व एक दूसरे के विरोधी हैं। ये पांचों तत्व का पुतला इंसान भी उसी में से है। जब तक वो जीव इसमें है वो पांचों इसकी मदद भी करते हैं। इसमें अग्नि भी है, वायु भी है और जल भी है। लेकिन जब ये जीव इसमें से चला जाता है तो एक दूसरे को ये फिर उसी तरह से बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। वो आपस में मिल नहीं पाते। इसी मिट्टी को वो अग्नि जला देती है, अग्नि के सुपुर्द करते हो, या अग्नि मिट्टी में दबा के आते हो तो मिट्टी इसको दबाना शुरू कर देती है, जल अग्नि को बुझाना शुरू कर देता है। लेकिन इंसान के शरीर में वो जीव के रहते हुए पांचों इसके मददगार हैं। इतना अजीब अवसर मिला, इतना अच्छा तंदुरुस्त शरीर मिला, हमें अच्छा करने का मौका मिला। ये सोचने तक का समय नहीं है कि हमें कैसे कैसे तोहफों से नवाजा है, कितना बुद्धि हमें बुद्धि दी गई है, ज्ञान दिया गया है, समझ दी गई है, विवेक है, और उसके बावजूद भी इंसान अपना हित नहीं सोच सकता, और फिर भी वो बार बार उन बुराइयों में, पाप कर्मों में जाके गिरता है, और वो पाप कर्म कर करके अपने ऊपर पाप का भार चढ़ा लेता है, जिसके कारण इस जीव को कितने कितने गंदी योनि, कितने कष्ट, कितने दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए उनसे निजात पाने का तरीका ही एकमात्र ये है कि भक्ति का मार्ग, परमार्थ का रास्ता, सतगुरु की शरण और नाम का अभ्यास। सतगुरु की शरण में जाओगे तभी आप उस नाम की कमाई कर पाओगे, क्योंकि गुरु आपको उपदेश के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, सत्संग के द्वारा, इसीलिए कहते हैं कि गुरु के दर्शन करने से हमें शांति मिलती है। क्यों मिलती है? कि गुरु हमें उस शांति का रास्ता देता है, गुरु हमें उससे मिलने का तरीका बताता है। तो जिस चीज़ को पाके हम भी उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए बार बार संतों के सत्संग में जाना चाहिए। और कहिए कि संत के पास अगर जाओगे, कि संत की शरण में जाने से इस जीव की तीनों प्रकार की बीमारियां दूर हो जाए, चाहे शारीरिक रोग हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आत्मिक हो। क्योंकि संत ही वो वैद्य हैं जो सभी बीमारियों का इलाज कर देते हैं। इन बीमारियों का ना समझ लेना, कभी सिर में दर्द हो, बुखार में हो, चलो गुरु के पास। ये शरीर के रोग हैं, मौसम के बदलाव के कारण सबके शरीर में हो जाती है। किसी तत्व की कमजोरी हुई, थोड़ी बहुत कमोबेशी हुई, या वातावरण का बदलाव हुआ, उसके कारण शरीर का तापमान, उसके भिन्नता आते ही कोई ना कोई दिक्कत तकलीफ हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हाँ उस समय में ये करो कि अपने एकांत में जाके एकाग्रचित होके अपने इष्ट को याद करो। गुरु का मतलब ये नहीं है कि गुरु तुम्हें दिनोद में बैठा ही मिलेगा या हंसी या इशार भिवाणी में मिलेगा। गुरु तुम्हारे अंतर में बैठा हुआ है। उस गुरु को जानने का प्रयत्न करो, अंदर में प्रवेश करो।
जब ये शरीर के 9 दरवाजों को बंद करके अंदर की तरफ जो ऊपर की तरफ चढ़ता है, दोनों आँखों के मध्य से सूक्ष्म नाड़ी के जरिए तुम ऊपर उन रूहानी मंडलों में जाओगे और नूरी गुरु जब तुम्हें वहाँ मिलेगा और तब तुम्हें उनके दर्शन होंगे तो तुम्हें यकीन आएगा कि जो गुरु बार हमें उपदेश करता था वो तो यहाँ भी मौजूद है, लेकिन उस गुरु को हम नहीं समझ पाए थे, परंतु समझते हैं जब तक देर हो चुकी होती है। इसलिए समय रहते हुए भी उस गुरु को क्यों सिखों ने कहा वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वही गुरु है, वही ज्ञान गुरु है, वही शब्द गुरु है, वही सत्य नाम है, वही वो सत्य सागर है, वही अमृत का कुंड है, वही अमीर रस है, और उसी अमृत को पाके ये जीव अमृत को प्राप्त करता है। गुरु उसी को कहते हैं जिसमें वो शब्द प्रगट है। जिसमें शब्द प्रगट नहीं है, जिसने शब्द की कमाई नहीं की है, जिसने भक्ति नहीं की है, तो समझो कि उसके पल्ले कुछ नहीं है, उसका वचन भी आप पर काम नहीं करेगा, उसकी बातें आपको थोथी लगेंगी। और जिस गुरु के वचन में खिंचाव हो, आकर्षण हो, तुम्हारे मन के ऊपर सीधी चोट करता हो, तीर की भांति तुम्हारे अंदर से जो तुम्हें सालता हो और तुम्हें अपनी ओर खींचता हो, तो समझो कि गुरु ने नाम की कमाई की है और वही हमें अपनी ओर खींचता है। लेकिन हम तो बार बार कहते हैं कि गुरु ने बाण तो ज्ञान का मारा, लेकिन हम उससे बचते रहे, उसको मानते नहीं हैं। गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष, उस पापी जीव को मोए न मिले मोक्ष। जो गुरु की आज्ञा का तो पालना ही करता, फिर गुरु को दोष देता, गुरु दोषी नहीं है। गुरु तो सबके लिए समान, तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण ये चारों धारें दे। तरवर पक्ष पेड़ कभी अपने फल खुद नहीं खाता है, सरवर अपना पानी कभी नहीं पीता है, तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता है, संत जन दूसरों के लिए आते हैं, और बारिश जो होती है वो ये नहीं देखती है गरीब का खेत है, अमीर का खेत है, ये भला है या बुरा है, नहीं, सबके लिए समान है वो। तो इसीलिए कही ये चारों के चारों चीज परमार्थ करने के लिए, पर उपकार करने के लिए, पर हित करने के लिए प्रकट होते हैं। इसलिए हमें भी परहित, परमार्थ और परोपकार करना चाहिए। दूसरे के हित की बात सोचनी चाहिए, दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए, जितना हो सके दूसरे के दुखों में शामिल होकर उसके दुखों को बटाएं, उसको सुख पहुंचाने का प्रयत्न करें, तो हमें भी उसके बदले में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, और जिसको हमने सुख दिया है, जिसको हमने प्यार दिया है, वो भी हमें बदले में वही चीज़ देगा, तो उससे हमें भी प्रसन्नता मिलेगी और वो भी प्रसन्न होगा। इसलिए हमेशा अच्छा करने का प्रयास करो, अच्छे करने की आदत होगी, अच्छा करते करते तुम फिर कभी बुरा नहीं कर पाओगे। इंसान अपनी आदत को जैसा बना लेता है वैसा ही हो जाता है। एक शराबी आदमी होता है, सब कुछ बर्बाद कर लेता है, आदत बन गई, छुटवाना चाहते हो नहीं छोड़ता, कहता है मर जाऊंगा, ये छूटेगी नहीं, मेरे से आदत हो गई है। इतना आदत का गुलाम हो गया वो बुरी चीज़ जो तुम्हें हर प्रकार से बेइज्जत समाज में करवाती है, धन दौलत तुम्हारा छीन लेती है, घर परिवार से तुम्हारा अलग कर देती है, तुम्हारी हालत मांगते भिखारी पागल जैसी हो जाती है, सब कुछ बर्बाद करके तुम अपने जीवन की डोर बीच में ही काट के चले जाते हो। तुम्हें पता नहीं होता तुम क्या हो और तुम क्यों आए थे, क्या करना था, किसके कारण, एक बुरी आदत के कारण। लेकिन उस बुरी आदत की जगह तुम अगर एक अच्छी आदत डालते तो तुम्हारा जीवन कैसे हो जाता, कितना पवित्र। महात्माओं के नहीं देखते, तन पर कपड़ा नहीं होता, जो मिलता है खा लेते हैं, मस्ती की हालत में रहते हैं, उनका घर परिवार है क्या, फिर भी अगर उनसे जितना होता है परोपकार करते हैं, परमार्थ करते हैं। दुनियादारी में सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह के मिलेंगे। तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग, सबसे रण मिले चालियर नदी नाव समझो। अच्छा करते हुए किसी की परवाह ना करो, बुरा करते हुए तुम सोचो कि परमात्मा देखता है तुम्हें, कितने भी छिप के करोगे परमात्मा देखेगा। लेकिन अच्छा करते हुए, चाहे तुम्हारा घर वाले भी तुम्हें अच्छा करने से रोकते हैं, तो घर वालों की बात को भी नहीं मानना, क्योंकि तुम अच्छा कर रहे हो। अच्छा करते हुए तुम्हें अगर कोई मना करता है, वो तुम्हारा अपना हितैषी नहीं है, वो तो तुम्हारे विरोधी का काम करता है।
जिस प्रकार से राजा बलि ने अपने गुरु की बात को नहीं माना था। उसके गुरु ने कहा था, अरे बलि, ये बावन भगवान नहीं है, ये विष्णु का अवतार है, तुझे ठगने के लिए आया है। मैं तेरा गुरु हूं, तेरा हित चाहता हूं, तो मेरी बात मान, इसकी बातों में ना आ, इसको कुछ भी ना दे, ये छड़िया है। कहने लगा, इससे बढ़ के बात क्या होगी? अगर परमात्मा मेरे दर पे मांगने के लिए आए तो मैं उसको इनकार क्यों करूं? और इसमें तो चाहे आप मेरे गुरु हो, लेकिन क्योंकि मैं एक अच्छा काम करता हूँ, अच्छा काम करने में चाहे मेरे सारे करे कराए यज्ञ भी बेकार क्यों ना चले जाएं, लेकिन इस बात में तो मैं आपकी बात को भी नहीं मानूंगा। राजा बलि ने अपने गुरु की बात को नहीं माना, चाहे उसको पाताल में जाना पड़ा, लेकिन पाताल में जाने के बाद भी उसने विष्णु भगवान को कह दिया कि मेरे दरबार में चौकीदार बन के खड़ा रहना पड़ेगा। और वहाँ माता लक्ष्मी को मुश्किल होगी, विष्णु भगवान उसके दरबार बन के खड़ा रहा। लक्ष्मी इंतजार करती है, आए नहीं आए नहीं। नारद ने बताया, आएगा क्या? राजा बलि का वो तो वचन से हार गया और वहाँ पे चौकीदार और पहरेदार बन के खड़ा है, गेट कीपर है वहाँ पे। जब लक्ष्मी गई है और वहाँ जाके राजा बलि से क्षमा मांगी है और जब विष्णु भगवान को वापस लेके आई है, तो अच्छा और नेक काम करते हुए अगर तुम्हें कोई मना करता है तो तुम्हारा कितना भी अपना और कितना भी क्यों न प्यारा हो, उसकी बात पर गौर नहीं करना। नेक काम करोगे, नेकी ही तुम्हें भक्ति की ओर लेके जाएगी। बदी, चाहे तुम कितना भी नाम अभ्यास कर लेना, कितने गुरु के गीत गा लेना, गुरु तो तुम्हारे से खुश जब होगा तुम गुरुमुखों की बड़ाई करोगे। अगर तुमने गुरुमुखों की बुराई कर दी, सोच लेना कब्र खोद ली, कभी सुख नहीं पाओगे। गुरुमुखों की बुराई करने वाला, सुनने वाला और देखने वाला नरकगामी होता है। इस यहां रहते हुए भी नरक भोगता है वो, जीते जी। मैंने तो बहुत से देखे हैं ऐसे, और आपको भी बता देता हूं, गुरुमुखों की बुराई नहीं भूल के भी ना कर देना। बड़े से बड़ा पाप हो जाए उसकी माफी हो जाएगी, लेकिन गुरुमुख की बुराई करना तो गुरु की बुराई करना है, क्योंकि गुरु ने अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना सब कुछ उसमें सौंप रखा है, और उसकी बुराई करना तो गुरु की बुराई करते हो। और जो गुरु की बुराई करता हो कहीं का नहीं रहता। इसलिए गुरु की बात में दोष निकालना, गुरु की बात में तर्क वितर्क करना या गुरु की बात की अवहेलना करना शिष्य के लिए बड़ी दुखदायी है। तो गुरुमुखों का संग करो, गुरुमुखों की बड़ाई करो, तो वो उसमें समझो कि गुरु की बड़ाई करते हो, नाम की बड़ाई करते हो, प्रभु की बड़ाई करते हो। ऐसे शिष्य का कभी अहित नहीं हो सकता। ऐसी करनी, ये करनी है। करनी कभी यूँ सोचते हो नाम की करनी नहीं, करनी नाम कर्म करने का है। करनी दोनों प्रकार की, बुरी भी करनी है, नेक करनी भी है। बुरी करनी को छोड़ के नेक करनी करो। नेक करनी जो करता है इंसान, उसको नेकी का फल अच्छा मिलेगा, लेकिन बुराई अगर करते हो तो तुम्हें हर प्रकार से वो बर्बाद करके रख देगी। यहाँ रहते हुए तो तुम्हें वैसे दुख होगा, और वहाँ जाने के बाद नरकों का पर्चा कटेगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हुक्म को माना। सोशल डिस्टेंस बना के रखना और मास्क लगा के रखा करो। सावधानी सबसे ज़रूरी है, उसमें कोई किसी की नहीं चलती। हाँ, ये है नियम जो बताए जाते हैं, चाहे वो सरकार बताती है, चाहे डॉक्टर्स की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी आती है, या मेरी तरफ से भी कोई बात जारी की जाती है, उन सब बातों को अपना के चलोगे तो बीमारी दूर दूर रहेगी, तुम्हारे पास नहीं फटकेगी। लेकिन अगर कोई इन बातों में नुक्ताचीनी करेगा और हेरा फेरी करेगा तो चपेट में आ जाएगा, ये बता दूं। सावधानी नहीं हटानी, सावधान रह के रहना है, तुम्हारा बाढ़ भी बांका नहीं होगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सतगुरु आप सब पर कृपा बरसाएंगे और सभी सुखी रहो। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हम अपने भगवान को याद करते हैं, यानी अपने गुरु को याद करते हैं, तो गुरु किस तरह हमारी संभाल करता है, और गुरु किस तरह में मानसिक शांति देता है और हमारे परिवार में एकता लाता है। और साथ ही जैसे महाराज जी ने बताया कि जो इंसान मीठा बोलेगा, जो इंसान बड़ों का मान सम्मान करेगा, अपने घर में प्यार प्रेम से रहेगा, वह इंसान स्वर्ग को प्राप्त करेगा, वह इंसान भगवान को प्राप्त करेगा और वह अपने जीवन में सफल हो पाएगा।
और साथ ही महाराज जैसे ही बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। कृपया इन सभी बातों को, इन सभी सत्संग के वचनों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तब कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।